जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कि हमारे आसपास जो पुलिस होते हैं उनको हम पहचाने कैसे, और अगर किसी पुलिस के खिलाफ हमें कंप्लेन करना हो तो हम किनको कंप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम हवलदार को देखकर ही डर जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पुलिस किस पोस्ट पे है। इसके लिए हर एक पुलिस के कंधे पे एक बैज बना होता है, उस बैज को देखकर हम पहचान सकते हैं कि उनका पोस्ट क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे टॉप पे होते हैं एक नंबर पे, उनको हम लोग DIB बोलते हैं। DIB का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह IPS के यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस होते हैं। इनके कंधे पे जो बैज होता है उस पे 3 सिंबल बना होता है। एक क्रॉस का सिंबल होता है, क्रॉस का सिंबल ऐसे बना होता है, इस क्रॉस के सिंबल में एक तलवार होता है और एक स्टिक होता है। तो एक क्रॉस का सिंबल बना होता है, साथ में एक स्टार देखने को मिलेगा, एक स्टार होता है और एक भारत का चिन्ह होता है जिसको हम लोग नेशनल एम्ब्लेम बोलते हैं। तो एक भारत का चिन्ह बना होता है। तो जो DIB हैं, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, उनके कंधे पे जो बैज होता है उसमें 3 सिंबल बना होता है, एक क्रॉस का सिंबल, दूसरा स्टार और तीसरा जो होता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो जो है वो DIB है। सेकेंड, इसके ठीक नीचे जो होते हैं उनको हम DGP बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनको हम DGP बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन्हीं के पैरेलल ADGP भी होते हैं। ADGP बोलते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये इनके पैरेलल होते हैं और इनके ठीक पैरेलल होते हैं CP यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस। यानी कि इस तीनों का रैंक जो होता है सेकेंड रैंक होता है, यानी कि तीनों पैरेलल होते हैं। ADGP, DGP और CP ये तीनों पैरेलल होते हैं। इनके कंधे पे जो बैज होता है उस बैज में एक क्रॉस का सिंबल मिलेगा और एक भारत का चिन्ह देखने को मिलेगा। यानी कि अगर कंधे पे जो बैज लगा हुआ है उसमें क्रॉस का सिंबल है और एक भारत का चिन्ह है, तो समझ जाइए वह कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वह DGP है या फिर ADGP है। इस तीनों में से ही कोई होंगे, ठीक है। इसके ठीक नीचे यानी कि थर्ड लेवल पे, यानी कि थर्ड रैंक जो है वो है IG का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इनको हम IG बोलते हैं या फिर IGP भी बोलते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उनके साथ साथ इनको हम ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बोलते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके कंधे पे जो सिंबल होता है उनमें एक क्रॉस का सिंबल दिखेगा और एक स्टार दिखेगा। एक क्रॉस का सिंबल और एक स्टार, यानी कंधे पे अगर एक क्रॉस का सिंबल हो और एक स्टार हो तो समझ जाइए वो क्या है, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, यानी कि वो IG है। क्लियर। जो नीचे इसके ठीक नीचे जो नेक्स्ट लेवल है 4 नंबर पे आते हैं DIG। 4 नंबर पे आते हैं DIG, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यह 4 नंबर पे आते हैं। इनके साथ साथ इनके बिल्कुल पैरेलल होते हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके कंधे पे जो बैच लगा होता है उनमें आपको 4 सिंबल देखने को मिलेगा। 3 स्टार दिखेगा और एक भारत का चिन्ह दिखेगा। 3 स्टार और एक भारत का चिन्ह। तो अगर किसी पुलिस के कंधे पे जो बैच लगा हुआ है उसमें 3 स्टार है और एक भारत का चिन्ह है, तो वह समझ जाइए क्या है, वो DIG है। क्लियर। नेक्स्ट, इनके ठीक नीचे SSP होते हैं। SSP का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके साथ साथ इनके पैरेलल होते हैं DCP, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। इनके कंधे पे जो बैज होता है उसमें आपको 2 स्टार देखने को मिलेगा और एक भारत का चिन्ह मिलेगा। यह इनके ठीक नीचे होते हैं, यानी कि DIG से छोटे होते हैं SSP, उनका रैंक कम होता है। इनके ठीक नीचे SSP के ठीक नीचे एक SP होते हैं, एक SP यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। इनके पैरेलल DCP होते हैं, यानी कि डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे DCP दिख रहा है, यहाँ पे DCP दिख रहा है, दोनों DCP है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? इनका रैंक एक ज्यादा होगा, यह SSP के पैरेलल होंगे। इनके कंधे पे जो सिंबल होगा उसमें 2 स्टार दिखेगा आपको, लेकिन ये जो DCP हैं, जो SP के रैंक के हैं, इनके कंधे पे जो सिंबल होगा उसमें 1 स्टार दिखेगा और एक भारत का चिन्ह दिखेगा। ठीक है, तो हम पहचान जाएंगे जैसे ही 1 स्टार और एक भारत का चिन्ह दिखेगा तो हम पहचान जाएंगे वो क्या है, DCP है, यानी कि वो SP है। क्लियर। नेक्स्ट, इनके ठीक नीचे होते हैं एडिशनल SP, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके पैरेलल होते हैं एडिशनल DCP, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं। इनके कंधे पे जो बैज होगा उसमें सिर्फ एक भारत का चिन्ह दिखेगा आपको,
उसमें सिर्फ एक भारत का चिन्ह दिखेगा, उसमें क्रॉस का सिंबल नहीं दिखेगा, उसमें स्टार नहीं दिखेगा, उसमें सिर्फ एक भारत का चिन्ह दिखेगा। अब इनके ठीक नीचे होते हैं डीएसपी। डीएसपी यहां पे 8वें नंबर पे होते हैं, इनके ठीक नीचे डीएसपी होते हैं और इनके पैरेलल ही होते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके कंधे पे 3 स्टार आपको दिखेगा, यानी कि सिर्फ 3 स्टार दिखेगा आपके कंधे पे। जब किसी व्यक्ति के, किसी पुलिस के कंधे पे अगर 3 स्टार देखिए तो वह कौन होंगे? या तो वो डीएसपी होंगे या फिर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे। क्लियर? इनके ठीक नीचे एएसपी होते हैं और उसके ठीक नीचे फिर एएसपी होते हैं, यानी कि जो ये वाला एएसपी और इनको भी डीएसपी को भी एएसपी ही बोलते हैं, ठीक है। ये भी एएसपी है एक प्रकार के, ये एएसपी के पैरेलल आते हैं। तो ये जब कोई एएसपी के रूप में बहाल होता है, जब कोई व्यक्ति एएसपी के रूप में बहाल होता है तो फर्स्ट ईयर में वह एएसपी कहलाता है और उसके कंधे पे जो बैज होता है उसमें सिर्फ 1 स्टार लगा होता है, सिर्फ 1 स्टार लगा होता है। लेकिन जब वह सेकेंड ईयर में, दूसरे साल जब एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, ये सब प्रोबेशन लेवल पे होते हैं, जब इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है धीरे धीरे तब यह सेकेंड लेवल पे आते हैं तो इनको 2 स्टार मिलता है, 2 स्टार मिलता है। और जब थर्ड पे आते हैं तो इनको 3 स्टार मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो पोस्ट हैं 1 से लेकर 10 तक, ये सारे गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। ये सारे गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। गैजेटेड ऑफिसर क्या होता है ये हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ये सारे गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। चलिए आप वैसे पुलिस की बात करते हैं जो कि नॉन गैजेटेड होते हैं। नॉन गैजेटेड ऑफिसर, नॉन गैजेटेड ऑफिसर में टोटल 7 ऑफिसर्स आते हैं और गैजेटेड में टोटल 10 ऑफिसर्स आते हैं। तो चलिए अब नॉन गैजेटेड ऑफिसर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जिनका 11 नंबर पे होता है, 10 नंबर पे जो एएसपी है, उनके ठीक नीचे 11 नंबर पे इंस्पेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इंस्पेक्टर होते हैं। और इनके कंधे पे जो सिंबल होगा उसमें 3 स्टार देखने को मिलेगा। इंस्पेक्टर के कंधे पे, इंस्पेक्टर के कंधे पे 3 स्टार दिखेगा और साथ में 2 पट्टी दिखेगा, एक रेड कलर का पट्टी, एक ब्लू कलर का पट्टी, यानी कि इसमें 3 स्टार एंड 2 पट्टी लगा रहा है। समझ जाइए वो क्या है? इंस्पेक्टर है। इनके ठीक नीचे एपीआई, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, यानी कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर कहलाते हैं। इनके कंधे पे 3 स्टार दिखेगा और एक पट्टी दिखेगा, 3 स्टार और एक रेड कलर की पट्टी दिखेगी, यह असिस्टेंट इंस्पेक्टर कहलाएंगे। इनके ठीक नीचे होते हैं सब इंस्पेक्टर, जिनको हम एसआई बोलते हैं। क्या है? सब इंस्पेक्टर। इनके कंधे पे 2 स्टार और 2 पट्टी, 2 स्टार और 2 पट्टी, एक पट्टी रेड कलर का और दूसरा पट्टी ब्लू कलर का दिखेगा। इसके ठीक नीचे एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई दिखेंगे। इनके कंधे पे 1 स्टार होता है और 2 पट्टी होता है, 1 स्टार और 2 पट्टी होता है। इसके ठीक नीचे हेड कांस्टेबल, इसके ठीक नीचे सीनियर कांस्टेबल और इसके नीचे कांस्टेबल होता है। तो हेड कांस्टेबल के जो कंधे पे जो पट्टी होता है ना, उसमें कंधे पे जो बैज होता है उसमें आपको 3 पट्टी दिखेगा, 3 पट्टी इस तरीके का या फिर इस तरीके का डाउन साइड में एरो दिखेगा आपको 3। जो सीनियर कांस्टेबल होते हैं, जिसको सीनियर पुलिस कांस्टेबल ही बोलते हैं, हेड पुलिस कांस्टेबल ही बोलते हैं, तो सीनियर पुलिस कांस्टेबल के कंधे पे 2 पट्टी दिखेगा और 2 पट्टी या इस तरीके का हो सकता है और इस तरीके का हो सकता है। यह किसी भी कलर का हो सकता है। कलर यहाँ पे या तो ब्लू या फिर रेड या फिर येलो भी होता है। यह सारे स्टेट का अपना अपना दिया हुआ है। और जो कांस्टेबल होते हैं इनके कंधे पे कोई सिंबल नहीं होता है। तो ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं। ये सारे नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स कहलाएंगे। और इससे पहले जो हमने बताया, शुरू में जो बताया, वो जो 10 है वे सारे गैजेटेड ऑफिसर है। देखिए गैजेटेड ऑफिसर और नॉन गैजेटेड ऑफिसर दोनों में क्या डिफरेंस है। जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो गैजेटेड ऑफिसर होते कैसे हैं, क्या मतलब है गैजेटेड ऑफिसर्स का? देखिए द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा हर सप्ताह में एक आर्टिकल छपता है। उस आर्टिकल का नाम है द गैजेट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के पब्लिकेशन हाउस के द्वारा ही प्रिंट किया जाता है और उसी पब्लिकेशन हाउस के द्वारा पब्लिश किया जाता है द गैजेट ऑफ इंडिया। और इस गैजेट ऑफ इंडिया यह एक आर्टिकल है जो कि हर सप्ताह छपता है। और इस गैजेट ऑफ इंडिया में वे सारे ऑफिसर्स के नाम होते हैं जो कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं। इनके सिग्नेचर का एक वैल्यू होता है। यह किसी भी पेपर को वेरीफाई कर सकते हैं, अटेस्ट करने का काम करते हैं।
ठीक है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं जो कि किसी प्रकार के गवर्नमेंटल पेपर को वेरीफाई करके अटेस्टेड कर सकते हैं, इनके पास ये अधिकार होता है। इनका नाम गैजेट ऑफ इंडिया जो आर्टिकल है उसमें देखने को मिलता है। तो ये गैजेटेड ऑफिस कहलाते हैं और दूसरे जो है नॉन गैजेटेड ऑफिस कहलाते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।